Hello, good evening to all of you. How are you all, guys? I hope you all are fine. So let's welcome to the channel Let's Crack 10 CBSC. And as you all know that I am Shivam Agarwal with more than 6 years of teaching experience teaching you mathematics. And you all are enjoying, guys. I know this. And I'm also motivational speaker and trainer. रिसेंटली लास्ट वीक हम लोग का एक सेशन हुआ था स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया बच्चों। उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आगे भी आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, मुझे ऐसी आप लोगों से पूरी उम्मीद है बच्चा लोग। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 बाय शिवम अग्रवाल एसए। तो बच्चा लोग आज हम लोग देखो अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला को रिवाइज कर लें। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? तो हम लोगों ने पढ़ा था द डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू डेफिनेट पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ इन द एब्सेंस ऑफ स्केल। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अगर मान लो कोई ये पॉइंट है 3,4 और ये कोई पॉइंट है 6,4 और हमारे पास स्केल नहीं है एंड वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B. So what we can do? We can do use the formula x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square and under root. क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ पर x1 y1 क्या है? ये x1 y1 है, x2 y2 है। सभी को क्लियर हो रही है मेरी बात ध्यान से? वेरी गुड। एंड आफ्टर दिस we will come to section formula. What is the section formula? The section formula gives the coordinates of a point which divides the line joining two points in a ratio internally or externally. If a point p x comma y divides the line joining two points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 in the ratio m ratio and internally, then the coordinates of p are given by px comma y equal m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। आप कहोगे सर ये क्या पढ़ दिया आपने, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चा लोग, नहीं समझ में आया उसके लिए शिवम सर अभी है। देखो कैसे समझना है। ये कोई ए बी एक लाइन है जिसको एक की यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है और इसने m1 m2 रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया है। कौन से? यहाँ पर ही मैंने गलत लिख दिया, m1 m2 रेशियो में इसने इसको डिवाइड कर दिया। अभी आपको अगर P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए क्योंकि P लाइन ने तो इसको डिवाइड किया है ना। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अगर x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2। तब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ध्यान से बच्चा लोग समझेंगे। m1 x2 plus m2 x1 upon m1 m2 plus m1 plus m2, these are the coordinates of P। मतलब समझ आया कि नहीं बच्चा लोग? जल्दी से बताओ। इसके बाद इसमें एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आ जाता है। ये क्या होता है सर मिड पॉइंट फॉर्मूला? प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई विल श्योरली एक्सप्लेन यू, ध्यान से देखो। तो अभी बच्चों मान लो कि ये कोई लाइन है ए बी और यहाँ पर रेशियो जो है 1:1 का बन गया। क्या रेशियो बन गया? 1:1 आ गया अगर आपके पास, ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे इसमें, अगर यहाँ पर हम m1 की जगह भी 1 रख दें, m2 की जगह पे 1 रख दें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। exactly this is the formula of midpoint formula we say, and these are the coordinates of P. But when this formula will apply? When the ratio is same or 1:1, either it is 2:2, either it is 3:3, whatever, if the ratio is same then we can use this formula, and this formula is known as midpoint formula. Yes guys, and we are going to start our second exercise, exercise number 7.2. Then read the first question. What is first question? Find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। हाउ कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट? ध्यान से पहले इसका फिगर बनाओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, मतलब x, y हमको चाहिए। और यहाँ पर क्या है? -1,7 ये ए है और यहाँ पर क्या है? 4,-3 ये बी है, ठीक है। अभी देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी का फॉर्मूला लिखो पहले। ये अगर आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तब क्या फॉर्मूला होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चा लोग समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। यस। तो अभी m1 क्या लगेगा? यहाँ पर रेशियो हमको दिया हुआ है बच्चा लोग 2:3, मतलब 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3।
क्लियर हो रही है बात? यस। ये बेटा माइनस का 1 नहीं है, सॉरी, 3 into 7 है। 3 into 7, हाँ वो ठीक है, वो बाद में उसका यूज होगा। कॉमा m1/2 यानी कि 2 into 4, सॉरी 2 into -3 प्लस 3 into 7 अपॉन 2 + 3, these are the coordinates of P, and 2 4 the 8 - 3 upon 5, comma minus का 6 + 21 upon 5, that is 5 upon 5, that is 1, and here what is 15 upon 5, that is the final answer is 1, 3। सो बच्चों एक बार फिर से समझेंगे हमने क्या किया इसमें। पहले हमको क्या निकालना था वो समझा, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं समझ आएगा कि हमको इसमें निकालना क्या है, तब तक आप कभी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को कभी भी रटे नहीं, क्वेश्चन में पहले ये देखें कि हमें निकालना क्या है। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालने थे जिस पॉइंट ने इसको डिवाइड करा है इस रेशियो में। बात आ रही है सबको समझ में? तो ये आ गया 2 into 4 plus 3 into minus का 1 upon 2 plus 3, and here it is 2 into minus का 3 plus 3 into 7 upon 2 plus 3, and here it is 8 minus 3 upon 5, and here it is 15 upon 5, so the final answer is 1, 3। समझ में आ रही है सबको बात यहां तक कि नहीं? यस। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। मैं आपसे पिछले वीडियोस में भी कहा है कि अगर आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हैं या मेरे वीडियोस को पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो एक बात सोचो, जब आपको फ्री में इतना कुछ अनअकैडमी दे रहा है, फ्री में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा पेमेंट कुछ कर दें तो आपका कितना फायदा अनअकैडमी करवा सकता है। तो देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये गेट सब्सक्रिप्शन क्या है। अगर आप गेट सब्सक्रिप्शन, इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस वहां से हो जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। व्हाट डज इट मीन? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई ट्यूसडे नहीं, कोई दीपावली नहीं, कोई ईद नहीं, कोई भी आपका फेस्टिवल हो, कोई छुट्टी नहीं होती। यहाँ पर आपको क्लासेस डेली मिलते हैं। इसके साथ ही आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। अगर कोई मेंटोर आपका वहां पर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा है तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगी और आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो, वो आप फ्री में भी पूछ पाते हो भी। अगर आपने मेरे अनअकैडमी के लाइव क्लासेस भी ज्वाइन किए होंगे तो वहां पर एक एक बच्चे की क्वेरी को सॉल्व किया जाता है। आपके मेंटर्स की तरह ये नहीं कि मना कर दिया या कह दिया कल बताएंगे परसों बताएंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना? इसके बाद बच्चा लोग यहाँ पर जितने भी टीचर्स होते हैं ना, आप देख रहे हैं ये सब इतने इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इतना इतना इनके पास मल्टी टैलेंटेड होते हैं ये, और साथ में स्किल्स भी होते हैं, डेवलपमेंट भी होता है, सारी चीजें इनके पास होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप देख रहे हैं ना, टॉप एडुकेटर्स। क्योंकि ध्यान से समझ लो, फ्री में एडुकेटर जो पढ़ा रहा है और जो इनके अनअकैडमी प्लस के एडुकेटर्स हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। प्लस पर पढ़ाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जिनको पार करके ये प्लस पर आते हैं। एंड आपको एक खुशखबरी भी मैं यहाँ पर बता देता हूं कि आज से ही मेरे भी अनअकैडमी प्लस पर क्लासेस शुरू होने वाले हैं। मेरा भी वहां पर पहला कोर्स लॉन्च हो चुका है बच्चा लोग। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको वहां शिवम सर से भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। आप वहां पर मेरे से लाइव क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप अपना पर्सनल मेंटोर भी मुझे वहां पर बना सकते हैं। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चा लोग वहां पर मिल सकती है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं? आपको यहाँ पर मिलते हैं टॉप एडुकेटर्स हैविंग मोर एक्सपीरियंस, एंड जो एक्सपीरियंस होता है ना, यहाँ पर मैं एक बार क्लियर कर दूं वरना आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा अभी। आप कहेंगे सर आपके पास तो अभी 6 ही साल का एक्सपीरियंस है, आपने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जहां पर आप पढ़ रहे हो या अभी पढ़ रहे होगे, हो सकता है उनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो या मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन वो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो होता है 1 ही साल का एक्सपीरियंस 10 बार। इसमें अंतर समझे कि नहीं समझे? 10 साल के एक्सपीरियंस में और 1 साल का 10 बार एक्सपीरियंस में बहुत अंतर है। अगर मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है या फिर जितने भी टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, इनके पास जितना भी एक्सपीरियंस है शो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस है इनका। इन्होंने हर साल कुछ नया, मैं तो कहूंगा हर दिन ये एडुकेटर्स कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर हम लोग पार्ट लेते हैं। अपने भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग करवाते हैं जिसके थ्रू हम लोग हर दिन हर घंटे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो एंड में जाकर के जो भी एक्सपीरियंस होता है वो फ्रेश एक्सपीरियंस होता है, वो अपडेटेड एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप प्ले स्टोर पे ऐप अपडेट मांगता है ना, वैसे हम भी अपडेट रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन मत लाना दिमाग में कि आपका जो भी टीचर आपको शहर में पढ़ा रहा है वो तो 10 साल से पढ़ा रहा है, वो तो 2011 से पढ़ा रहा है या 12 से पढ़ा रहा है। कंफ्यूजन मत करना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। आप एक बार आकर के अनअकैडमी के ऐप पर आओ, कैसे आना मैं आपको बताता हूं। आप प्ले स्टोर पे आ जाओ,
और प्ले स्टोर पे आने के बाद हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद में आप हमारा फ्री में जो कंटेंट होगा, यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, फ्री क्लासेस में आ जाओ। यहाँ पर फ्री में पहले तो आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप उसके बाद यहाँ से सब्सक्रिप्शन भी परचेस कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन हमारे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन इस समय चल रहे हैं 9-12 के। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन है और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? सो लेट अस डिस्कस दैट। देखो, प्लस पे आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स, आपको आइकॉनिक पे भी वही मिलेंगे। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको यहाँ पर भी वही मिलेंगी। आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट मिलेंगे, आपको यहाँ पर भी वही मिलेंगे। आपको यहाँ पर क्रिएटिव कॉर्नर मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन आइकॉनिक में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा, आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलेगा, आपका पेरेंट्स से कनेक्ट रहेगा। जो भी आपका मेंटोर होगा, ये वीकली आपके पेरेंट्स को रिपोर्ट देगा कि आपने कितने टेस्ट दिए हैं, आप क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। और आपका स्टडी भी प्लान करके देगा। आप कहोगे सर नींद बहुत आती है, ये बहुत होता है, वो बहुत होता है, वो सारी चीजें भी आपका पर्सनल मेंटोर यहाँ पर आपको करके देने वाला है। तो मैं तो कहूंगा कि आज ही आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको रेट्स भी बता देता हूं। अगर आप 6 मंथ्स का फॉर एग्जांपल परचेज करते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मंथ्स रह गए हैं, तो आपको केवल देने हैं 10,000 रुपीज। और 10,000 भी नहीं देने हैं, क्योंकि आपके पास है शिवम सर का कोड। क्या कोड है? देखो ध्यान से, SAGYT। इसको लगाते ही तुमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए वो भी मिल सकता है, उसके लिए अनअकैडमी के ऐप पर आकर के मैसेज करो। समझ आ रही है बात? तो यहां से आप इतना फायदा उठा सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक का 6 मंथ्स का खरीदते हैं तो वो आपको मिलता है 17,000 का। लेकिन इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का यानी कि 1,700 रुपए का सीधा फायदा होता है। तो अनअकैडमी आपके लिए देखो फ्री में भी कितना कुछ कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो बच्चा लोग कि ये मौका हमारे हाथ से छूट जाए। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं ना कि फ्री में अगर कोई चीज मिल रही है तो वो अच्छी नहीं होगी या फिर हमारे मतलब की नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौका हमारे दरवाजे पर आता है और हम उसको ठुकरा देते हैं। क्या करते हैं? मौका हमारे दरवाजे पर आता है, अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर आती है और हम उसको ठुकरा देते हैं, ये समझ के कि यार ये तो शायद से पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक छोटी सी आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलने वाले हैं। क्या स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ आने वाली है, क्योंकि वरना आपको समझ नहीं आएगी। एक बार एक बच्चा होता है, वो पेट्रोल पंप पर क्या करता है? पेट्रोल डालता है। लेकिन उसके ड्रीम्स काफी बड़े होते हैं, काफी बड़ा वो सोचता है हमेशा से, और काफी शौकीन भी होता है। तो उसका काम यही होता है कि जो भी पेट्रोल पंप पर आता है वो उसकी बाइक या गाड़ी में पेट्रोल फिल करता है। एक बार इस पेट्रोल पंप पर एक इंसिडेंट होता है छोटा सा। एक बार इस पेट्रोल पंप पर एक बीएमडब्ल्यू कार आती है, और बीएमडब्ल्यू कार जब इसके पेट्रोल पंप पर आती है पेट्रोल डलवाने, ये उसमें पेट्रोल डाल रहा होता है और उस गाड़ी को देखता है, कहता आहा हा क्या गाड़ी है, क्या कलर है इसका, क्या फीचर्स होंगे, काश मैं कभी इस गाड़ी में बैठ पाता, काश मैं इसमें ये कर पाता, अपने ख्वाब सजाने लगता है। तभी जो इसका मालिक होता है वो इसको देखता है और उसके मालिक को ऐसा लगता है कि शायद ये इस बीएमडब्ल्यू कार के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, या फिर इसको इस कार की शायद बहुत ड्रीम्स है। तो वो उस लड़के को अपने पास बुलाता है और कहता है तेरे को चाहिए ये कार? अब सोचो ना, ऑफर मिला है तो उम्मीद से परे, अभी साइकिल भी नहीं है, कोई कह रहा है बीएमडब्ल्यू कार चाहिए। तो वो लड़का कहता है हाँ मुझे चाहिए। तो जो उसका ओनर होता है वो उसको बोलता है ये ले मेरा कार्ड, वो अपना उसको विजिटिंग कार्ड देता है और उसको बोलता है कि ये विजिटिंग कार्ड मेरा है, ये मेरा नंबर इस पे लिखा हुआ है ऊपर, और इस नंबर पे मुझे रात में कॉल करना और मेरे से कल मिलने आ जाना। मैं तुमको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम भी 1 साल के अंदर अपनी बीएमडब्ल्यू कार खरीद सकते हो। वो उसका कार्ड लेकर के रख लेता है, और रात में जब उसको कॉल करना चाहिए था तो आकर के अपने मन में, हम लोग भी करते हैं ना कई बार, क्या चीज सोचने लगते हैं, अरे यार हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अरे यार फ्री में कोई क्यों कितना कुछ दे रहा है। मैंने भी अपने अभी फ्री क्लासेस स्टार्ट किए थे, इससे पहले काफी सारे बच्चों को कोरोना पेंडेमिक में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो कमेंट करके जरूर बताएं, उनको समझ में आया होगा। तो कई बच्चे लेकिन ऐसे भी थे जो इसमें नहीं आ पाए, जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही इस लड़के के दिमाग में भी आने लग गया कि यार क्या करना है यार, पता नहीं क्या हो, पता नहीं मुझसे कोई गलत काम ना करवाए, इतनी जल्दी कैसे बीएमडब्ल्यू कार मेरे पास आ सकती है। और वो क्या करता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और अपना अगले दिन से वापस से वही काम करने लगता है। जैसे हम लोग 50 पर है ना, तो 50 से 100 पर आने की अगर सोचते भी हैं
तो हमारे अंदर भी यही निगेटिविटी आ जाती है कि यार जब अभी तक नहीं आ पाए तो अब क्या आएंगे, और हम वापस से अपने रवैये पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस स्टोरी से आपको भी समझ आने वाला है। और वो अपना काम करने लगता है। ऐसे ही बच्चों सालों बीत जाते हैं, और 2 साल बाद फिर एक वाकया होता है। उसके पेट्रोल पंप पर फिर एक बीएमडब्ल्यू कार आकर के रुकती है। फिर एक बीएमडब्ल्यू कार आकर के रुकती है, और वो फिर उसको वैसी निगाहों से देखता है और कहता है यार नहीं खरीद पाया, कोई बात नहीं। फिर उसके कलर को देखता है, फिर सारी चीजों को देखता है। फिर उसमें पेट्रोल भरने के बाद फिर उसका मालिक उससे कहता है, क्या कहता है? कहता है कि तू भी यही कार खरीदना चाहता है ना, ये तेरी फेवरेट कार है ना? वो कहता है हाँ, पर तेरे को कैसे पता? इस बार मालिक दूसरा है, पहले दूसरा था, अब की दूसरा है। तो ये मालिक जब कुछ बोलता है तो वो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। क्या कहता है सुन लो। वो कहता है तुमने मुझे पहचाना? कौन कह रहा है? ओनर कह रहा है पेट्रोल पंप वाले बच्चे से कि तुमने मुझे पहचाना। तो कहता नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तो वो कहता है मैं यही इस पेट्रोल पंप के पीछे सफाई करता था पिछले साल तक। कहता है अच्छा। वो कहता है तुम्हें याद है लास्ट ईयर यहाँ पर एक गाड़ी आकर के रुकी थी बीएमडब्ल्यू? कहता है हाँ मुझे पता है, मेरी उनसे बात भी हुई थी। उसने तुम्हें कार्ड दिया था? हाँ विजिटिंग कार्ड दिया था। वो तुमने उस डस्टबिन में फेंक दिया था? हाँ मैंने फेंक दिया था। मैंने वही कार्ड उठा लिया था, और मैं रात में उनसे मिलने चला गया था, और मैंने वो काम सीख करके आज अपने पैसों की बीएमडब्ल्यू कार खरीद ली है। समझ आया? अब ये व्यक्ति इतना पछताता है, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावत होत क्या है। 6 महीने बाद आपका भी बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, मेरे क्लासेस को अटेंड नहीं किया, फिर पछतावत होए क्या? क्या होएगा फिर पछताने से? बहुत बचते पछताए लास्ट ईयर भी, तुम भी पछताओगे, क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए अभी भी बोल रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। आप किसी भी तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए, इनको कैच करिए, और इसका फायदा उठाना शुरू करिए बिना लोगों की बातें सुने। क्योंकि देखो, लोग तो आपको रोकेंगे ही रोकेंगे। आप किसी को बोलने जाओगे कि मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना है, तो कोई 10% लोग कहेंगे हाँ खरीद लो, 50% लोग कहेंगे मत खरीदो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, क्योंकि वो नहीं खरीद पाए तो वो ये चाहेंगे कि आप भी ना खरीदो। इसलिए लोगों से कुछ मत पूछो। आप लोगों से पूछोगे कि शिवम सर का क्लास लेना चाहिए कि नहीं, शिवम सर से पढ़ूं कि नहीं, तब भी लोग बहुत तरीके की बातें कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी ही बात सुननी है, अपना दिमाग खोल करके रखना है। आपको समझ आ रहा है तो आप पढ़िए। आपको शिवम सर का क्लास अटेंड करने के लिए कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना लैपटॉप और मोबाइल खोलना है और शिवम सर के क्लासेस को एक्सेस करना है। और अगर पहला क्लास समझ में आए, गारंटी देता हूं उसके बाद ही दूसरे क्लास पे आना, वरना मत आना। लेकिन लोगों की बातें सुनना बंद करो, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आए या तुम आगे बढ़ो, क्योंकि वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो वहीं का वहीं है 20 साल से, तो तुमको कैसे आगे बढ़ते हुए देख लोगे? वो खुद वही चाल चल रहे हैं, तो वो तुमको भी वही चाल चलाना चाहते हैं। वो तुमको नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, तुम शिवम सर के क्लासेस पे आओ, तुम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदो, तुम कुछ अपनी पढ़ाई आगे कर पाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते। लेकिन तुम तो चाहते हो ना अपनी पढ़ाई अच्छी करना, तो क्यों सुनते हो फालतू लोगों की बातों को? क्यों ध्यान देते हो लोगों की बातों पर, और ऐसे मौके अपने हाथ से गवाते हो जैसे इस लड़के ने गवाए थे? क्या तुम भी 2 साल बाद, 1 साल बाद ऐसे ही रोना चाहते हो कि मैं भी ला सकता था इतने नंबर लेकिन नहीं ला पाया? अगर करना चाहते हो तो इस क्लास को इग्नोर कर दो, इस क्लास को आगे बिल्कुल मत देखना, यहीं पर अपना फोन बंद कर दो। लेकिन अगर चाहते हो कुछ करना, तो इस वीडियो को भी एंड तक देखो, और लोगों को भी दिखाओ, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर पसंद आए तो लाइक करो, वरना लाइक बिल्कुल मत करो। फिर यही कहूंगा कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ का हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी जिंदगी यहां से बदल जाए। लेकिन बदलेगी उसी की जो बदलना चाहेगा। जैसे उस बच्चे ने उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया था, आप चाहो तो आप भी इस ऑफर को छोड़ सकते हो। आप चाहो तो इस वीडियो को यहीं पर रोक करके अपने जो काम आप कर रहे थे वही काम कर सकते हो। लेकिन अगर 100 में से 100 नंबर चाहिए, मैं तो कहूंगा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको कल भी बताया था आपको लाइफ में वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो जिन बच्चों को 100 में से 100 चाहिए ही चाहिए, आई नो कि वो बच्चे इस क्लास को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करने वाले। एंड लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन इज दिस: find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 comma minus 1 and minus का 2 comma minus का 3. What is the meaning of trisection?
लेट मी आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे सर एक लाइन को दो हिस्सों में बांट देने को हम बाइसेक्शन बोलते हैं। तो ट्राइसेक्शन किसको बोलते हैं? एक लाइन को तीन हिस्सों में बांटने को हम ट्राइसेक्शन कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो थ्री इक्वल पार्ट जब हम किसी लाइन के कर देते हैं देन वी से दिस इज ट्राइसेक्शन। यहां पर ट्राइसेक्ट हो गया है। तो यही आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया है देख लो। कह रहा है कि उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ जिन्होंने एक लाइन को ट्राइसेक्ट कर दिया है। जो लाइन क्या थी 4,-1 से शुरू हो रही थी और -2,-3 पे फिनिश हो रही थी। ए भी इसको लिख लेते हैं। अपने को क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है। पी और क्यू दोनों निकालना है बच्चे लोग, बहुत सिंपल है। 1-1-1 तीनों का रेशियो हो जाने वाला है क्योंकि ये तीनों इक्वल पार्ट्स है। ट्राइसेक्शन का मतलब ही यही होता है। अभी देखो एक नया फिगर बनाओ इसका। और अगर हम बात करें एपी रेशियो पीबी तो ये क्या रहा होगा? 1:2 रहा होगा कि नहीं? देख लो ये 2 रेशियो है, 1 रेशियो। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला आधे घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो m1 अब यहां पर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, बार बार फॉर्मूले को हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? m1x2 मतलब माइनस का 2 प्लस 2 × 4 मतलब 8। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं लेकिन आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अपॉन m1 + m2 मतलब 1 + 2 कॉमा m1/2 मतलब -3 प्लस 2 × -1 मतलब -2 अपॉन m1 + m2। आ गया समझ? तो क्या आ गया? 6/3 कॉमा -5/3। तो बच्चा यही इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -5/3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ये बताओ जल्दी से कमेंट करके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, यही स्पिरिट चाहिए, यही मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि इसी मोटिवेशन से, इसी पढ़ाई से तुम्हारे नंबर 100 में से 100 आने वाले हैं। देखो इसके बाद अभी तुमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू भी निकालना है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए नया फिगर बनाओ। क्या नया फिगर बनेगा? यहां पर है तुम्हारे पास क्यू, यहां पर है ए। ये हो गया 2:1। इस बार क्या हो गया? 2:1। देखो क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? क्या होंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स? अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी देख लो जरा इस फिगर के हिसाब से। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? 4, -1 सही है। अब देखो 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1 कॉमा 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन 3। या मैं तो कहूंगा 2 + 1 ही लिख लो, कंफ्यूजन मत करो। तो ये हो गया -4 प्लस का 4 अपॉन 3 और इधर हो गया अपने पास -6 -1/3। इसका मतलब 0, -7/3। तो ये हो गए बच्चा लोग तुम्हारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो ध्यान से समझ लो, पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास आ चुके हैं। ध्यान से देख लो, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स तुमको निकालने थे। दोनों कोऑर्डिनेट्स तुम लोग निकाल चुके हो बच्चा लोग, निकाल चुके हो कि नहीं? ध्यान से समझ लो, दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज ये एक्सरसाइज हम लोग पूरी कंप्लीट कर लेने वाले हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख लेते हैं। कह रहे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। अब की बार तुमको रेशियो फाइंड करना है और ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 6, -5। और ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना पी, ये कितना है? -1, 6। ठीक है। अभी देखो रेशियो हम क्या लेट करते हैं? के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। तो लेट द रेशियो बी के रेशियो। समझ आ रहा है ना आए तो बेटा कमेंट करके पूछ लेना। अभी एक बात बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ पी का फॉर्मूला क्या होगा? तुम कहोगे सर क्यों निकालें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो हमको पता है, लेकिन फॉर्मूला तो लगा सकते हो। फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है आपको। क्या फॉर्मूला लगेगा? देखो k × 6 प्लस 1 × -3 अपॉन k + 1 एंड k × -8 प्लस 1 × 10 अपॉन k + 1। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी तुमको क्या दे रखा है? -1, 6। ये क्या हो गया तुम्हारे पास? 6k - 3 अपॉन k + 1 एंड यहां पर क्या हो गया तुम्हारे पास? -8k + 10 अपॉन k + 1। अच्छा अगर मैं तुमको पूछूं ये क्या है, तो तुम बोलोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी है। मैं तुमको बोलूं सर ये क्या है, ये तुम बोलोगे सर -1 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट है ये भी पी का। तो जब ये भी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी है, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी है, तो ये क्यों ना आपस में इक्वल रख दिए जाए?
तो जब तुम इनको इक्वल रखोगे आपस में बच्चा, तब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देख लो, 6k-3 इक्वल टू माइनस का k माइनस का 1। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 7k इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3, मतलब 7k इज इक्वल टू 2, मतलब k की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2:7, यानी कि 2/7। तुम्हारा रेशियो क्या था जो तुमने माना था, तुमने रेशियो माना था k/1, इसका मतलब 2/7/1, दैट मीन्स 2:7। और यही बच्चा लोग तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर है, तुम इसको चेक भी आंसर शीट में कर सकते हो। यहां तक मेरी बात तुमको समझ आई कि नहीं, जल्दी से मुझे बताओ। यस वरदान बेटा, आपको समझ आया कि नहीं ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी से मुझे। आस्था रॉय, आपको समझ आया? यामिनी मिश्रा, डिड यू गेट द क्वेश्चन और नॉट? उत्कर्ष, डू यू गेट? एना, प्रबलीन चोपड़ा, ओके सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्था दीक्षित, आपको समझ में आ रहा है सब? सुब्रत कुमार, व्योम श्रीवास्तव, ये सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे क्लास में डेली आते हैं। और देखना बच्चा लोग, तुम लोग एक दिन 100 नंबर भी लाके दिखाओगे, मुझे पूरा यकीन है तुम लोगों को। महक खान, ये भी डेली क्लास में आती है और डेली क्लास को एंड तक सुनती हैं और अपनी क्वेरीज को भी पूछती हैं, और इनकी सारी क्वेरीज भी यहां से बताई जाती हैं। सांदली शर्मा, यू ऑल्सो, आप भी बेटा डेली क्लास में आ रहे हैं, ऐसी डेली आया करो शिवम सर के क्लास में। हमारा मोटिवेशन बनता है जब तुम लोग आते हो इस क्लास में, और अकेले मत आया करो, अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। जैसे और चीजें शेयर मारते हो ना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो इस क्लास को भी वैसे ही शेयर करा करो, अपने तक मत रखा करो। जितना बांटोगे उतना तुम्हारा भी नॉलेज बढ़ेगा बच्चों। ये मत सोचा करो कि हमने दे दिया तो वो भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे ही बढ़ता है, हमारा भी ऐसे ही बढ़ रहा है तुमको पढ़ा पढ़ा करके। इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है फाइंड द रेशियो, क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 and b 4, 5 is divided by x-axis. Also find the coordinates of point of division. तो ध्यान से समझो बच्चा, क्या कह रहा है तुमको, तुमको बोल रहा है k/1, तुम पहले लेट कर लो क्योंकि रेशियो तुमको निकालना है। और ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1, -5, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -4, 5। अब तुम बोलोगे सर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेकिन पी के कोऑर्डिनेट्स जो हमको पिछले क्वेश्चन में दे रखे थे, पिछले क्वेश्चन में तुमको कितने दे रखे थे, देख लो ध्यान से, -1, 6 दे रखे थे, यहाँ नहीं दिए उसने, तो क्या करें सर? यहाँ पर एक लाइन लिखी है इसने, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। देखो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है ना, जैसे ये हो गया 3, 2, -2, तो इसमें एक सिमिलैरिटी है, ध्यान से देखो क्या सिमिलैरिटी है, सबका y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हम मान लेते हैं x, 0। तो अभी पहले हम फोकस करेंगे अपना रेशियो निकालने में, बाद में उसने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं वो बाद में निकालेंगे। समझ आ रही है बच्चा? देखो अब ध्यान से, अब आपको चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। क्या फॉर्मूला होता है भाई, k इंटू -4 प्लस 1 × 1 अपॉन k+1, and here what will become k into 5 plus 1 into -5 upon k+1। यहां तक आई होप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये हो गया -4k+1 upon k+1 and 5k-5 upon k+1, and here the coordinates of p is x, 0। देखो अभी तुम अगर x को इससे कंपेयर करोगे कोई फायदा नहीं है, उलझ जाएगा क्वेश्चन। तो 0 को अगर तुम इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि ये क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है, किसका y कोऑर्डिनेट है, p का, और ये क्या है, ये भी y कोऑर्डिनेट है p का। इसका मतलब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 0 इज इक्वल टू 5k-5 अपॉन k+1। इसका मतलब 5k-5 इज इक्वल टू 0 इंटू k+1। अच्छा इसका जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। देखो अच्छा खासे नंबर को इसने 0 बना दिया। ऐसे जीरोज से अपनी लाइफ में भी आपको सतर्क रहना है। बहुत सारे जीरोज आपको अपनी लाइफ में भी मिलेंगे और हीरो भी मिलेंगे। आपको पहचानना होगा कौन जीरो है कौन हीरो है, क्योंकि अगर जीरो के साथ मिल गए ना तो आपको भी जीरो बना देंगे। देख लो जैसे इस क्वेश्चन में बन गया है। ऐसे जीरोज आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, ऐसे जीरोज आपको आपके फ्रेंड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, आपके रिलेटिव्स की फॉर्म में मिल सकते हैं।
आपको एज अ मेंटोर्स की फॉर्म में भी मैं तो कहूंगा आज की डेट में मिल चुके हैं, क्योंकि मेंटोर्स भी आज की डेट में भर चुके हैं मार्केट में। अब मैं नहीं कह सकता कि वो मेंटोर है या नहीं, और तुमको मिल गए तो तुमको जीरो भी बना सकते हैं। तुम्हारा फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ तुम रह रहे हो ना 24 घंटे, तुमको जीरो बना सकता है, और हीरो भी मिल सकता है। तो इस जीरो और हीरो में अंतर समझ लो। हीरो तुमको अपने साथ मिला के हीरो बना सकता है, और जीरो तुमको अपने साथ मिला करके जीरो बना सकता है। देख लो, अच्छे खासे नंबर को जीरो बना दिया। तो मैं अपने पीछे के वीडियोस में बता चुका हूं, बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, जा करके सुन लो कि आपको ऐसे जीरो से कैसे बचना है, कैसे ऐसे जीरो से आप बच सकते हो। और अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे पूछा था अपना टॉपिक कमेंट करके बताओ, उसी टॉपिक पे एक अपकमिंग क्लास में लूंगा, जिसमें आपको मोटिवेशन देने वाला हूं, एक पावरफुल मोटिवेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको एक एक चीज वहां पर समझाई जाएगी। लेकिन आप अपना टॉपिक कमेंट करो, जिसका टॉपिक मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसी के टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं बच्चा लोग। तो कमेंट करके अभी बता दो, अगर अभी नहीं बताया था तो मैं बताऊंगा आपको किस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन ऐसे जीरोज से भैया अपनी लाइफ में बच के रहो। ये जीरोज आपको यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं, ये जीरोज आपको अपनी रियल लाइफ में भी मिल सकते हैं, और इन जीरोज की क्वालिटी बड़ी है। ये देखने से नहीं लगेंगे आपको कि ये जीरो है, लेकिन होंगे जीरो ही। और हीरो भी आपको देखने से नहीं लगेंगे कि ये हीरो है, बट होंगे हीरो। वो पहचान आपको करनी होगी, वो पहचान कोई और नहीं करेगा, वो पहचान आपको स्वयं करनी होगी। तो यहां पर फिलहाल तो ये जीरो बन गया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 5k = 5 आ गया है, और k की वैल्यू 1 आ गई है। क्या वैल्यू आ गई है? k की वैल्यू 1 आ गई है। एक पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का खत्म हो गया है। अभी उसने हमको कहा था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल के बताने हैं। वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। देखो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से। अब तुमको क्या करना है, इसको पहले इरेज करना है, and after erasing this, what we have to do, we have to find the points of the coordinates of point of division. So यहां पर लिखो बच्चा, x क्या था आपके पास, x कोऑर्डिनेट था ना p का, और ये किसके इक्वल था, -4k+1/k+1 के इक्वल था। इसी के तो इक्वल था, किसी और के इक्वल था? यस। x की वैल्यू तुम पे कितनी आई है पता ही नहीं है सर अभी। -4k की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या आ गया, -4+1/2, दैट मीन्स -3/2। यानी कि तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई -3/2। समझ आ रही है? तुमको देने थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो दे दो अपना कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, क्या हो जाएगा, -3/2, 0। आया समझ? x, 0 कैसे आया? आया समझ या नहीं? कमेंट करके बताते क्यों नहीं हो तुम लोग बच्चों? यस, आ गया, वेरी गुड। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? Question number 6 is, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y. What is this? कैसे करना है अभी हमको? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कैसे करना है। एक पहले तो पैरेललोग्राम बनाना है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, दोबारा से बना लेते हैं। अब अच्छा तो अभी भी नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार पैरेललोग्राम ही बनाएंगे तो सारा समय ऐसे ही चला जाएगा। देखो, ABCD पैरेललोग्राम बना लिया। अब यहाँ क्या है, 1, 2, क्योंकि उसने कहा टेकन इन ऑर्डर, मतलब लाइन से ही लेनी है। क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई। अभी देखो ध्यान से बच्चों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है पहले ये समझो। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। मतलब ये जो AC है ना, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो अगर मैं बीच में O लिख दूं तो AO और OC बराबर होंगे, और अगर मैं यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर दूं तो ये BO = DO होगा। क्लियर हो रही है बात आप सबको मेरी समझ में? तो देखो ऐसे ही इसको हमें करना है। अब सुनो बात को, यहाँ लिखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो, AC इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। AC क्या है, डायगोनल है कि नहीं है? इस AC डायगोनल को जरा यहाँ पे बना लो। बना लिया सर, अब क्या करें, बीच में O लिख लो। मैं आपसे पूछता हूं ये क्या रेशियो होगा? जब मैंने आपको बताया ये और ये इक्वल होगा, इक्वल होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, तो ये रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा कि नहीं होगा? होगा। आप कहेंगे सर ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1, 2, सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x, 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 1+x/2 और 2+6/2। अब आधे बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला आपने कहां से लिख दिया?
तो देखो मैं आपसे क्या कहूंगा कि देखो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, x2 प्लस x1 अपॉन टू, y2 प्लस y1 अपॉन टू। तो मैं कहूंगा मैंने यही फॉर्मूला इसमें यूज कर दिया। तो देखो ध्यान से यही फॉर्मूला आ गया। तो यहां से कोऑर्डिनेट्स ऑफ वो क्या आ गए तुम्हारे पास, 1 प्लस एक्स अपॉन टू और 8 अपॉन टू दैट इज 4। क्लियर हुआ यहां तक? यस। अभी इसके बाद मैं कहूंगा कि भाई डायगोनल तो बीडी भी है, बीडी के साथ में क्या भेदभाव है, जब एसी के साथ निकाला है तो बीडी के साथ भी निकाल लो। आप कहोगे सर निकाल लेते हैं। अभी देखो क्या होगा इसके अंदर, बीडी भी तुम्हारे पास डायगोनल है, तो बीडी को भी ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया सर ड्रॉ। ओ बी का भी ओ मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट हुआ, रेशियो यहाँ पर भी 1:1 हुआ। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हुए 4,5, डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हुए 3,5। अब तुमको मैं बोलूंगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ निकालो जरा इधर से, तो तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, 4+3/2 और y+5/2। मैं बोलूंगा कि कितना आया, तुम बोलोगे सर 7/2 और इधर y+5/2। कितना इजी काम कराते हो सर। अभी मैं तुमको बोलूंगा कि सर ये क्या है, तुम बोलोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ है। मैं तुमको बोलूंगा ये क्या है, तुम बोलोगे कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ है। तो मैं कहूंगा इसको इक्वल क्यों नहीं रख देते हो, तुम कहोगे सर रख दो, तो रख देते हो। और जब इसको इक्वल रख देते हैं, 2 से 2 को काट लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 6। तुम बोलोगे सर एक्स की वैल्यू तो हमको चाहिए थी, एक्स की वैल्यू तो हमको चाहिए थी, कितनी आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। अभी हमको y की वैल्यू भी निकालनी है। हम तुमको पूछेंगे 4 क्या है, तुम बोलोगे सर y कोऑर्डिनेट ऑफ o है। हम तुमको पूछेंगे y+5/2 क्या है, तुम बोलोगे सर ये y कोऑर्डिनेट ऑफ o है। तो हम कहेंगे कि इसको इक्वल रख दो, तो तुम बोलोगे सर रख दो, और हम रख देंगे। और रखने के बाद देखो क्या होगा, y+5 आ जाएगा 8 के इक्वल, जहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी कि तुम्हारे पास x की भी वैल्यू आ गई और तुम्हारे पास y की वैल्यू भी आ गई। समझ लो ध्यान से, क्वेश्चन तुमको समझ आ चुका होगा। आई होप तुमको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अगर नहीं भी आया है तो ये कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो, क्योंकि ये शिवम सर का क्लास है। यहां पर एक एक बच्चे को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हम वो टीचर नहीं है कि बोर्ड पर खड़े होकर एक बार क्वेश्चन करा दिया, दोबारा पूछ भी ना पाओ। ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है। लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर एक एक बच्चे की क्वेरी सॉल्व करी जाती है। कैसे सॉल्व करी जाती है कमेंट करके पूछो, अभी बताऊंगा कैसे होगा। 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। पर्सनल में पूछोगे पर्सनल में बताऊंगा, यहां पर पूछोगे यहां पर बताऊंगा। रात में अनअकैडमी पर डेली 9 बजे क्लास होती है। यहां पर रात में डेली अनअकैडमी पर 9 बजे स्पेशल क्लास होती है। जो भी बच्चे यहां पर आना चाहते हैं आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जी हाँ। लेकिन अब आप कहोगे सर फ्री में मिल रहा है, तो अभी बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था ना पेट्रोल पंप वाला, तो ये मत सोचो। इसके बाद एक क्लास मेरी 8 बजे अनअकैडमी पर होती है, लेकिन ये मेरी प्लस क्लास है, जो आज से ही मैंने अभी आपको बताया था मेरी शुरू होने जा रही है, नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन ये आपको फ्री में नहीं मिल पाएगी, समझ रहे हो ना। लेकिन ये क्लास अभी आपके लिए चल रही है। और 5 बजे रोजाना YouTube पर हमारी क्लास हो रही है, जैसा कि अभी चल रही है। ऐसे ही डेली, मोस्ट प्रोबेबली डेली ही ये भी क्लास आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। यहां पर आकर के भी आप अपने मैथ्स के फियर को कर सकते हैं हमेशा के लिए गायब, जी हाँ, हमेशा के लिए गायब। तो जिन बच्चों को भी ये गायब करना हो, वो बच्चे इस चैनल पर आकर के पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज 7th क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B 1, 4। तो देखो बच्चा लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी हो गया है। ऐसे सिंपल हो गया है, तुमको बोल रहा है कि जो सेंटर है वो तो है 2, -3, लेकिन जो बी है वो है 1, 4, और ए के कोऑर्डिनेट्स तुमको बताया नहीं। बड़ी चालाकी कर दी इसने ऊपर। अच्छा तुमको ये पता होना चाहिए कि ये ओ ए क्या है, तुम बोलोगे सर रेडियस है, इतना भी नहीं पता है आपको। और ओ बी क्या है, ये भी सर रेडियस ही है। तो जब दोनों रेडियस है तो दोनों आपस में बराबर होंगी, तुम कहोगे यस सर। क्या ओ जितनी दूर ए से होगा उतना ही दूर बी से भी होगा? यस सर। तो फिर क्यों ना हम इसका रेशियो 1:1 लिख ले, लिख सकते हैं ना सर। ओके। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वो क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तुम बोलोगे सर x+1/2 y+4/2। फिर मैं बोलूंगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वो तो 2, -3 है। तुम बोलोगे यस सर वो तो है।
फिर मैं तुमको फिर से पूछूंगा कि ये 2 क्या है, तुम बोलोगे सर ये x कोऑर्डिनेट ऑफ O है। मैं पूछूंगा कि x+1/2 क्या है, तुम फिर बोलोगे सर ये x कोऑर्डिनेट ऑफ O है। मैं कहूंगा कि किसको क्यों ना इक्वल लगा दिया जाए, तुम बोलोगे सर यस इसको इक्वल लगा देते हैं, तो ये x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर मैं तुमको बोलूंगा कि -3 क्या है, तुम बोलोगे सर y कोऑर्डिनेट ऑफ O है। मैं बोलूंगा y+4/2 क्या है, तुम बोलोगे सर ये y कोऑर्डिनेट ऑफ O है। मैं कहूंगा क्यों ना इसको इक्वल लगा दिया जाए, और जब इक्वल लगा दिया जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाए, -10। तो देखो बच्चा यहाँ पर हमारे पास आंसर फिर से आ गया है। कितनी जल्दी आंसर्स आ रहे हैं और तुमको समझ में भी आ रहा है, फिर भी टाइम से क्लास में नहीं आते। ये उनको बोल रहा हूँ जो नहीं आते हैं, जो आ जाते हैं वो तो बहुत अच्छे बच्चे, वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो तो 100 नंबर लाने ही वाले हैं, क्योंकि शुरुआत से सारे लेसन को देख रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन जल्दी से बताओ बच्चा, समझ आया या नहीं आया? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपको समझ आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास हाइलाइटर हो तो इस क्वेश्चन पे जितने आप स्टार बना सको उतने स्टार बना लेना भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में भी खूब आता है और आपको अलग अलग सैंपल पेपर्स में भी ये क्वेश्चन बहुत मिलता है। क्या क्वेश्चन है सर, जरा पढ़ के बता दीजिए। तो हम आपको बिल्कुल बताने वाले हैं बच्चा लोग, क्या लिखा है। कह रहा है ए एंड बी आर -2, -2, and 2, -4 respectively. Find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. बड़ा सर ये तो ट्विस्टेड क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इसमें रेशियो भी नहीं दिया है, सब कुछ दिया है, देखने वाला चाहिए। देखो मैं दिखाता हूं तुमको, सारा खेल नजरिए का है। जिसने सही नजरिया अपना क्वेश्चन में लगा लिया वो क्वेश्चन को कर जाएगा, और जो नहीं लगा पाया वो नहीं कर पाएगा, वो फंसा रह जाएगा। नजर का खेल नहीं है, नजरिए का खेल है। नजर का इलाज संभव है, लेकिन नजरिए का इलाज संभव नहीं है। समझ आ रही है? ये लिखो इधर A, B। ये A हो गया तुम्हारे पास -2, और B हो गया तुम्हारे पास 2, -4। अभी यहाँ बीच में एक पॉइंट P है, लेकिन दिक्कत यह है कि तुमको AP रेशियो P भी नहीं दिया गया है। तुमको एक रिलेशन दिया गया AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो मैं क्या यहाँ 3:7 लिख दूं? क्या यहाँ पर 3:7 लिख दूं? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमको चाहिए AP रेशियो PB। अभी आएगा, देखो कैसे आएगा। इस AB को जरा लिख दो, AP प्लस PB लिख सकते हो ना? यस। तो ये हो गया तुम्हारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7AP इक्वल 3AP प्लस 3PB। इसको माइनस कर लो तो ये हो गया 4AP इक्वल तुम्हारे पास हो गया 3PB। यानी कि AP/PB तुम्हारे पास कितना हो गया, ये 3 इधर रहेगा, ये 4 नीचे चला जाएगा, 3:4 आ गया। कितना आ गया? 3:4। इसका मतलब यहां लिखो 3, यहां लिखो 4। अब तुमको चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3+4। यहां पर क्या है? 3 × -4। यहां पर क्या आएगा नीचे? 3+4। 6 -8/7 एंड -12 + 8/7। सो जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं वो आ जाते हैं -2/7, एंड यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स गलत लिख दिए हैं बच्चों, ये -2 है, तो यहाँ पर भी -2 आएगा, तो ये -8 आएगा, और ये आ गया -20/7। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। बात समझ आ रही है या नहीं, मुझे बताते रहो। हर क्वेश्चन आपके अंदर घुस रहा है या नहीं घुस रहा? बिल्कुल अंदर तक घुसना चाहिए, वापस कोई भी निकाले निकलना नहीं चाहिए,
क्योंकि शिवम सर जब कोई क्वेश्चन समझाते हैं ना तो यहीं तक जाना चाहिए, यहां नहीं रुकना चाहिए, यहां रुकेगा तो निकल जाएगा शाम को। बिल्कुल अंदर तक घुस रहा है कि नहीं, नहीं घुस रहा है तो मुझे बताओ कमेंट में, मैं घुसाता हूं। पूरे दिमाग के अंदर फीड करना है क्वेश्चन को तुमको। समझ आ रही है बात? यस, सबको समझ में आ रही है। बहुत अच्छे बच्चे हैं इस क्लास के, मजा आ गया भाई पढ़ा करके, बहुत अच्छे। ऐसा ही मोटिवेशन बस तुम शिवम सर को देते जाओ, तुम देखो कहां तक पहुंचने वाले हो। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और मैं तुमसे करना चाहता हूं, कर लूं एक रिक्वेस्ट छोटा सा? एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि मेरे अन अकेडमी के प्रोफाइल पर आ जाना। अन अकेडमी प्रोफाइल में मुझे सर्च करना शिवम अग्रवाल के नाम से। तुमको यहां पर 71 फॉलोअर्स दिखाई देंगे। अगर तुमको मेरा क्लास सच में समझ में आता हो तो मेरे प्रोफाइल को यहां से फॉलो कर देना। अगर समझ में आता हो तब, ना समझ में आता हो तो बिल्कुल फॉलो मत करना। अनअकैडमी के ऐप इंस्टॉल कर लेना, अभी मैंने तुमको बताया था कैसे किया जाता है, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद शिवम अग्रवाल सर्च करके मुझे फॉलो कर देना। और भी कोई एडुकेटर तुमको पसंद आए तो उसको भी फॉलो कर देना। बहुत मेहनत करते हैं एडुकेटर्स, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के अच्छे नंबर आ जाएं इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग कुछ अच्छा कर जाओ, इसीलिए एडुकेटर्स वहां पर बहुत मेहनत करते हैं। और अगर तुम उनको फॉलो करते हो तो उनका मोटिवेशन भी वहां से बढ़ जाता है। अगर तुमको किसी और एडुकेटर का क्लास पसंद आए तो उसका भी भैया जरूर फॉलो कर देना, केवल मेरा ही फॉलो मत करना। अभी तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए माइनस का 2,2 एंड बी 2,8 इनटू 4 पार्ट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना। एक लाइन बनाओ पहले, यहाँ इसके 4 टुकड़े करो, चाकू से नहीं काटना है इसको, ऐसे ही काटना है। ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ लिख लो एन, यहाँ लिख लो के, यहाँ लिख लो ए। कोई भी ए नहीं, कोई भी अल्फाबेट तुम यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है? कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हो एज यू विश। तो अभी देखो यहाँ पर तुमको ए के कोऑर्डिनेट्स कितने पता है? माइनस का 2,2। तुमको बी के कोऑर्डिनेट्स कितने पता है? 2,8। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम समझ आ रही है? तुमको बोल रहा है एन के निकालो, एस निकालो, तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो देखो कैसे निकाला जाएगा। ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1:1:1, क्योंकि चारों इक्वल है, पहले ही बोल दिया ना इक्वल फोर्थ। ये इक्वल वर्ड बहुत जरूरी है, इक्वल पार्ट, समझ रहे हो? तो अभी देखो यहाँ क्या लिखोगे, अब तुम एक नया फिगर बनाओ पहले। यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो एन, यहाँ लिखो बी। क्या रेशियो आएगा? 1:3 आएगा कि नहीं आएगा? बी कितना है तुम्हारे पास? 2,8। ए कितना है तुम्हारे पास? माइनस का 2,2। अभी तुमको क्या करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ एन लिखने हैं। क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन? जरा देख लो। m1x2 मतलब 1 into 2 प्लस 3 into माइनस का 2 अपॉन 1+3, कॉमा 1 into 8 प्लस 3 into 2 अपॉन 1+3। तो ये हो गया 2 - 6/4, और ये हो गया तुम्हारे पास 8 + 6/4। तो ये आ गया तुम्हारे पास -1, 14/4। इसका मतलब -1, 7/2। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आ गए। क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आ गए। अभी तुमको इसके बाद क्या निकालना है? इसके बाद तुमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ के भी निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ के लिए एक नया फिगर बना लो। क्या फिगर बना लो? के यहाँ बीच में है ना, ए यहाँ पर है -2,2 और बी यहाँ पर है। अभी क्या रेशियो बनेगा? 2:2 बनेगा। इसका मतलब 1:1, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? -2 + 2/4 और 2 + 8/2, यानी कि ये तुम्हारे पास कितना आ गया बच्चा लोग? ध्यान से देखो, देखो वरना तुम्हारी समझ नहीं आएगा। अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझोगे तो तुम्हारी समझ में आने वाला क्वेश्चन ये है नहीं। समझ आ रही है बात तुमको? तो ये हो गया 0, और ये कितना हो गया? ए प्लस वही x1 + x2/2 फॉर्मूला लगाया ना हमने, यहाँ पे 2 ही आएगा, सॉरी, x1 + x2/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देख लो, 2 + 8/2 मतलब 10/2 मतलब 5। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया? 0,5। यानी कि एन के तुम्हारे पास आ चुका है। एन के को तुमने बाहर कर लिया है। अभी तुमको क्या चाहिए? एस और चाहिए, ठीक है? तो जब एन के बाहर हो गए हैं तो एस भी बाहर होने वाले हैं। देखो ध्यान से कैसे। कोऑर्डिनेट ऑफ एस कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक नया फिगर फिर से ड्रॉ तुमको करना पड़ेगा। और ए कितना था? -2,2, ठीक है? बी कितना था? 2,8, और एन एस कहां पर है? एस यहाँ पर है। एस के लिए रेशियो क्या बन गया? 3:1।
तो लगा दो जल्दी से, क्या लगाओगे, 3 × 2 प्लस 1 × -4 और 3 × 8 प्लस 1 × 2/4। तो ये हो गया 6 और -2/4, ये हो गया 24। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 1 और ये आ गया तुम्हारे पास 26/4, राइट, यानी कि 1,13/2। चेक करो तुम्हारे पास एन के एस तीनों चीजें आ चुकी हैं, ध्यान से देख लो वरना समझ नहीं आएगा तुमको। तुमको क्या निकालना था इसमें, तुमको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, जो पॉइंट्स ने दो एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक एक जना चाहिए, अगर ट्राइसेक्शन करना है तो 2 जने चाहिए, मतलब 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर तुमको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है तो 3 जने चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना था तो 3 जने चाहिए थे, एन के और एस। हमको एन निकालना था, हमको के निकालना था, हमको एस निकालना था, हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल करके बता दिए। ध्यान से देख लो, हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। हमने पहले एन निकाला, कैसे निकाला, 1:3 लेकर के निकाला। फिर हमने के निकाला, कैसे निकाला, 2:2 लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाया। फिर हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस निकाला, कैसे निकाला, 3,1 लिया। समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमने इसके तीनों पार्ट्स कर लिए हैं और हमारे तीनों आंसर्स आ चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, या हम कहें लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या है, कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0 4,5 -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। क्या कह रहा है, टेकन इन ऑर्डर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है तुमको। देखो ध्यान से, पहले तो ये बताओ रोम्बस होता क्या है, मैं बताता हूँ रोम्बस क्या होता है तुमको। देखो ये होता है रोम्बस, ये होता है रोम्बस। रोम्बस की चारों साइडें क्या होती हैं आपस में, ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। काय पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हो रही है बात, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। और क्या होता है रोम्बस के अंदर, रोम्बस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। व्हाट इज D1 D2, D1 मीन्स फर्स्ट डायगोनल एंड D2 मीन्स सेकंड डायगोनल। ठीक है, यहां तक सबको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। नहीं क्लियर हो रही है तो बता दो। ये रोम्बस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अभी हमको क्या करना है, इसमें एरिया ऑफ रोम्बस ही निकालना है। मतलब हमको दोनों डायगोनल्स पहले निकालने पड़ेंगे। हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको पहले एसी निकालना पड़ेगा, फिर हमको बीडी निकालना पड़ेगा, और एसी और बीडी जब हमारे पास आ जाएगा तब हमको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसमें एसी निकालते हैं। एसी क्या हो जाएगा, सर आपने कोऑर्डिनेट्स तो लिखे ही नहीं, अभी लिख लेते हैं। ए कितना है, 3,0, बी कितना है, 4,5, सी कितना है, -1,4, और डी कितना है, -2, -का। क्लियर हो रही है यहाँ तक सबको मेरी बात, यस। अभी एसी कितना आएगा देख लेते हैं जरा, एसी कितना आएगा सर। तो एसी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लो जरा पहले, कितने हैं, 3,0, और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो कितने हैं, -1,4। यानी कि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। यानी कि फॉर्मूला था x2 - x1, मतलब -1 -3 का स्क्वायर, और उसके बाद 4 -0 का स्क्वायर। मतलब ये हो गया हमारे पास -4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 का होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया हमारे पास 16, और ये भी हो गया हमारे पास 16। लो ये आ गया हमारे पास √32। मतलब हम कह सकते हैं 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, सेंटीमीटर तो नहीं कह सकते, 4√2 आ गया। कितना आ गया, 4√2। अभी बीडी भी निकाल लो जरा। बीडी कैसे निकालोगे, तो सर बीडी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ना पहले। बीडी कितना है, बी कितना है भाई, 3, नहीं बी कितना है, 4,5 है ना। बताते नहीं हो एक तो बच्चों तुम लोग बिल्कुल भी। डी कितना है, -2, -1। क्लियर हो रहा है, देख लो उधर।
BD कितना हुआ भैया? BD हुआ तुम्हारे पास -2 -4 का होल स्क्वायर और -1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36 और ये भी हो गया 36। क्या हो रहा है सर, ये तो सेम आ जा रहे हैं भाई। तो ये हो गया √72, मतलब ये तुम्हारे पास हो गया 6√2। कितना हो गया ये? 6√2 हो गया। कितना हो गया? 6√6 इंटू 2 √72। अभी तुमको एरिया भी निकालना था, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब हाफ इंटू D1 कितना है? 4√2 और D2 कितना है? 6√2। यहाँ दोबारा से मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, देखो इसके आगे का सोल्यूशन, या इसको एरेज कर लेते हैं। 4√2 और 6√2 आए, हम याद रखेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि हाफ इंटू AC इंटू BD, यानी कि हाफ इंटू AC कितना था? 6√2, नहीं 4√2 था शायद से, और BD कितना था? 6√2। तो कितना हो गया भैया? 4 6 24 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन 2। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया? 24 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एंड 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, यस। स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट हो। यहाँ यूनिट नहीं है तो हम स्क्वायर यूनिट्स को लिख देते हैं। तो आज बच्चों हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। क्या कंप्लीट किया है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। इसके अंदर एक बार स्टार्टिंग से देख ले आज हम लोग ने क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं। तो हमने सबसे पहले किया है आज डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर हमने किया है सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद हमने की है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.2 शुरू, और फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन। तो आज का वीडियो बच्चों हम लोगों का अब फिनिश होने वाला है। अगर कोई भी किसी की क्वेरी है तो वो बच्चा अपनी क्वेरी को पूछ सकता है। और हाँ, जैसा कि आपसे वीडियो में रिक्वेस्ट की गई है कि सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि उनको किस टॉपिक पर मोटिवेशनल सेशन का वेट है, किस मोटिवेशनल टॉपिक पर वो लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं उनको एक अच्छा सा सेमिनार कंडक्ट करवा करके यहीं पर दूं। कहीं जाना नहीं है तुमको, सिर्फ यहीं पर आना है, कहीं नहीं जाना है तुमको। तो मेरी बात सब तक पहुंच रही होगी। आई होप कि मेरी बात सबको समझ में भी बच्चा लोग आ रही होगी। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। आप सबकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ आप लोगों की कम है, जितनी भी तारीफ मैं आपकी करूं वो कम है। तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। एंड एट लास्ट आई वांट टू से यू गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सभी बच्चे घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना अच्छा पढ़े। मेरे से जो भी आपकी हेल्प हो सकती है मैं हमेशा आपके लिए करने के लिए बच्चे लोग तैयार हूं। मैं आपसे कभी भी मना नहीं करता हूं किसी भी हेल्प के लिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं बच्चे लोग। लेकिन फिर वही बात मैं एंड में आपसे कहूंगा कि पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, कोई आपका हाथ पकड़ के तो आपको पढ़ाने वाला नहीं है। तो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से यू गुड नाइट एंड ऑल दी बेस्ट। सब लोग अपने अपने घर पर रहें एंड स्टे फिट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चा लोग, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।